हेलो सोल फैमिली, हाय। आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे प्यारे चैनल पे। मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली, आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी सारी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना के रखिए सो दैट, देखिए, साथ बहुत ज़रूरी है ना। तो जिस तरह का साथ अभी तक आप लोग ने बना के रखा है वो बना के रखिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आज की रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी एनर्जी आप सुनने जा रहे हो, अभी जो मिल रही है एनर्जी, वो देखिएगा कि मैं ना यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बोल रही हूँ कि कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट है या कोई कार्मिक एनर्जी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, पार्टनर के रूप में हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आपकी कार्मिक एनर्जी हो सकती हैं, या फिर कोई अदर फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। एंड द मैसेजेस, जो मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आप वाइजली चूज़ करिएगा कि आपकी एनर्जी किससे रेजोनेट हो रही है। बिल्कुल भी बायस्ड होकर रीडिंग को मत सुनिएगा, अदरवाइज आप खुद शायद कुछ चीज़ें मिस कर दें। एनर्जीज जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि आपको क्लेम करनी चाहिए, वहाँ क्लेम ज़रूर करिएगा। कोई स्पेसिफिक एनर्जी को अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लिया कीजिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि इस तरह से आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से अफर्म हो जाती है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग पे चलते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो समझ आती है, रेजोनेट होती है आपसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जो भी साइलेंट सब्सक्राइबर होते हैं, ये आपका एक जस्ट टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सी एनर्जी जो कि आपकी लाइफ से बिल्कुल अलविदा कहने वाली है, ठीक है, कह चुकी है, ऑब्वियसली जा चुकी हैं। अगर ट्रिगर मत होइएगा, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम के पैटर्न भी रहे हैं तो उनका इस टाइम पर चले जाना ही ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इस बात को लेकर ट्रिगर मत हो जाइएगा कि ये क्या मैं आपको बोल रही हूँ। तो देखिए, पहले ना आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी इस टाइप की है कि आप ना टची बहुत रहे हैं, है ना। टची बहुत ज़्यादा, दिल जो है ना आपका बहुत कोमल है, बहुत नर्म दिल है आप, और बहुत ज़्यादा ही जल्दी लोगों की बातों से प्रभावित हो जाना, या किसी की बातों से हर्ट हो जाना, या बिल्कुल भी प्रैक्टिकली नहीं सोच पाना। यानी कि इमोशनल हेल्थ जो मैं देख रही हूँ पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टॉर्टेड देख रही हूँ। इमोशनल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब है। बहुत संभावना है कि सब कुछ होते हुए भी, अपने पास सब कुछ होते हुए भी, आप अधिकतर टाइम लाइफ का ना को डिपेंडेंसी में रहे होंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी में रहे होंगे। और डिपेंडेंसी किस बात की? डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब डिपेंडेंसी ऐसी नहीं कि आपको मनी रिलेटेड या कोई चीज़ रिलेटेड या किसी तरह की अदर टाइप की डिपेंडेंसी नहीं, बल्कि यहाँ मैं जो डिपेंडेंसी देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, ज़्यादातर जो आपको लव की क्रेविंग होना, ठीक है। कोई आपको चाहे, कोई आपको वैलिडेट करे, इस टाइप की जो डिपेंडेंसी होती है। आपकी एग्जिस्टेंस अगर किसी ने समझी, आपको वैलिडेट नहीं किया, किसी ने आपकी रिकॉग्नाइज नहीं किया आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, तो आप बहुत बुरी तरह से टूटते हो, ठीक है। ये टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। और लोगों की बातों से, एक तो मैं बहुत गलत चीज़ जो मैंने यहाँ देखी वो ये है कि एक ना लोगों की बातों को अपने ऊपर महत्व देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी में रहना कि लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, और फिर उस बात को बिल्कुल एकदम टच हो जाना अंदर तक, उस वो बात आपको छू जाती है, आपको परेशान कर जाती है। और आप कई कई बार ऐसा होता होगा जैसे कई कई दिन तक या काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम तक आप उस चीज़ को सफ़र करते हो। तो इस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पर एनर्जी इस टाइप की भी है कि आपको लोग भी ना हमेशा से ऐसे मिले होंगे
जो आपकी इस टेंडेंसी को जानते हैं, आपकी इस कमज़ोरी को जानते हैं और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का लोगों ने भरपूर आपका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की है। तो मैं ये जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोग समझ पाते थे कि आप उनके उनके ऊपर कितना आधारित है। ठीक है, उनके ऊपर कितना उनके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा वजूद। ठीक है, और अगर उनको आपके वजूद को ख़त्म करना है ना, आपके वजूद को निपटाना है, तो बस उनके एक ही वाक्य काफ़ी है, उनको ये पता है। और आप कई कई दिन तक के लिए ना नेगेटिविटी के भंवर में चल जाते हो। ठीक है, ये लोगों ने आपकी एनर्जी पहचान रखी थी, पहचान रखी है। अभी भी कोई मैं बहुत अच्छी आपकी इमोशनल हेल्थ क्योंकि नहीं देख रही हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊँ तो यही वाली बात है कि आपको पार्टनर के रूप में भी तो हमेशा आपने ऐसे पर्सन की इमेजिनेशन किया जो आपको फुली पैम्पर करे। ठीक है, हर वक्त आपको प्यार करे। सिर्फ और सिर्फ आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं थी। आपकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जो कोई भी आपकी लाइफ में आए, जो कोई भी आपसे जुड़े एनर्जी आके, वो कुछ भी नहीं, बस ईमानदारी से आपको प्यार करे। आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं रही होंगी, बट हाँ, सेल्फ वैलिडेशन का जो एक प्रॉब्लम आपका रहा है वो यहाँ पे मैं मेजरली देख पा रही हूँ। तो बेसिकली ये एक बहुत अनहेल्दी एनर्जी होती है। बहुत एक अनहेल्दी एनर्जी होती है और आपको लाइफ टाइम ये फील हुआ होगा कि क्यों आप इतना प्यार देते हैं, फिर आप क्यों अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बैलेंसिंग की कमी जो है ना, वो आप अगर अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपने लाइफ टाइम फील की है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ बैलेंस की कमी ना लाइफ में, कि कुछ वो जो एक मिसिंग फैक्टर होता है, अब वो मिसिंग फैक्टर था आपका अपना सेल्फ लव। ठीक है, हमेशा से ना, क्योंकि आपको सब चीज़ पर तो आपका ध्यान जा रहा है, दूसरी लोगों में, दूसरी जगह पर क्या कमी है, कहाँ पे कमी रह रही है, क्या नहीं मिल रहा है, फला मुझे प्यार नहीं कर रहा है, फला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, मैंने इनके लिए सब कुछ किया, ये मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते। ऐसा सब कभी आपने ये चेक नहीं किया, ये सेल्फ चेक लेने की कोशिश नहीं की कि आप खुद अपने आप से कितना प्यार करते हैं और आपका खुद का वैलिडेशन आपके लिए काफ़ी है, इनफ है। बट इस तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपके अपने कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील करिएगा, तो क्लेम करिए अपनी हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग क्लेम करिए, और अपनी इसको डिपेंडेंसी से निकलना भी, इसकी हीलिंग भी आप क्लेम करिए। ठीक है, हीलिंग जब आप क्लेम कर लेते हैं तो यूनिवर्स, मैं इसलिए बोलती हूँ हीलिंग क्लेम करने के लिए, उसको सुनिएगा। हीलिंग क्लेम करने से क्या होगा मैम, क्या हीलिंग हो जाएगी? नहीं, मैंने ये कब बोला कि हीलिंग क्लेम कर लेने से, यहाँ क्लेम लिख जाने से आपको हीलिंग हो जाएगी। उससे होता हमेशा ये है कि यूनिवर्स, आप जब डिमांड करते हैं, आप जब क्लेम करते हैं, तो यूनिवर्स उस काम पर लग जाते हैं कि वो आपके लिए कौन से रास्ते खोल दें। ठीक है, आपके लिए कौन से रास्ते खोल दें कि आप उस रास्ते पर चलकर अपनी प्रॉपर हीलिंग कर पाएँ। समटाइम्स अगर आप महंगी हीलिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई वैसा रास्ता, वैसा ऑप्शन कोई दिखा देते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी बैलेंसिंग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि क्लेम करके जाइए, सो दैट यूनिवर्स को पता हो कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। देखिए, यूनिवर्स के जो सोर्सेज है ना, वो मतलब अनलिमिटेड हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यूनिवर्स क्या क्या रास्ते आपके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूरी लाइफ एग्जाम्पल है ना, टेस्टिमनीज हैं पूरी कि ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि जो किसी ने सोचे नहीं होते, कभी कल्पना नहीं की होती कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँच गए लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। और जो लोग आपको परेशान करके ये हमेशा दिखाते थे लोग ना, हमेशा क्या होगा, आपको परेशान वो करते थे, लेकिन दिखाएंगे ऐसा नहीं जी, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। ठीक है, सारी मुसीबत की जड़ यही है, इसी इंसान ने सब कुछ किया है, इसी की वजह से गड़बड़ है, देखो ये जहाँ भी जाता है वहीं पर ख़राब हो जाता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी आपके पीछे लग गई इस सारे को डिपेंडेंसी के माहौल में कि
उसने पहचान लिया कि एक्चुअली में आपकी नस कहाँ पर है, आपकी वो दुखती रग कौन सी है। और ये पर्सन ये भी पहचान गए, ठीक है, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन लोगों ने ये भी पहचाना कि आपको कहाँ पर पिंच करने से कहाँ दर्द होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है आपको ये मालूम हो कि आखिर में पिन चुभानी कहाँ पर है। तो जब इनको, क्योंकि आपको पूरी तरह से स्कैन कर लिया और आप बड़े भोले भाले, तो आप चले गए उस चक्कर में, बिकॉज आपको जो दिखाया गया आपने वही सत्य समझा कि हाँ हाँ लव यही है, प्यार यही है, ठीक है, यहाँ से मुझे भरपूर मिलेगा। लेकिन सच बात ये थी कि वो जो एनर्जी आपकी तरफ आई थी वो तो खुद ही रहती थी, वो आपको क्या ही दे पाती। जब भी आप सेल्फ लव की कमी में हैं, आप में सेल्फ लव नहीं है और कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो क्लियरली समझ जाना कि वो खुद भी व्यक्ति वंचित है। देखिए, जब आप वंचित की एनर्जी में रहते हैं तो आप वंचित एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करते हैं, जो खुद भी वंचित होते हैं अपनी लाइफ में, वंचित फील कर रहे होते हैं, उनमें खुद में भर भर के सेल्फ लव की कमी होती है, तभी तो वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आप वो पैरासाइट्स हैं, आपके ऊपर अच्छे से फीड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी सरेंडर मोड में आते हैं, क्योंकि आपको कभी जन्मों के प्यासे हुआ प्यार के, और कभी प्यार दिख गया आपको, दो प्यार किसी ने प्यार के बोल दिए, तो आपको लगेगा कि बस अब तो यही है दीन दुनिया सब, और सामने वाला आपकी इसी एनर्जी को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने आपको, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर लेकर गए जहाँ पर हर चीज़ के लिए दोषी आप ही को बना दिया जाए, आपका शोषण भी किया जाए, आपसे काम भी निकलवाया जाए और आप ही को दोषी भी बना दिया जाए, और हर गलती के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, आप ही ने सब कुछ किया है, आप ही हर बुराई की जड़ हैं, ठीक है। जबकि सच ये बात है कि मुसीबत प्रॉब्लम वो लोग थे, आप तो हमेशा सॉल्यूशन थे, ठीक है। आप तो हमेशा वो एनर्जी थे जिसने बिगड़ती बातों को बनाने की कोशिश की, बनाया। कभी कभी ना ऐसे लोगों को ऐसा पहचानना चाहिए, जब इनकी सच में ज़रूरत होगी ना आपको जब बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन आपको जब इनकी सच में ज़रूरत है ना, बिल्कुल एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ गायब हो गए, ये ऐसा छुप जाएंगे। और फिर जैसे ही आप वापस सिचुएशन ठीक हुआ तो सामने आके, जी हम तो थे, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए वहाँ पर था, मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए मैं ही सोचता हूँ, मैं ही करता हूँ, ठीक है, मैं होता वहाँ तो ऐसा कर देता, वैसा कर देता। आप देखोगे ऐसे लोगों के ऐसे ही पैटर्न होते हैं, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, इनकी बातों में कभी नहीं आने का। जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, अगर मतलब जो एक इंटेलिजेंट तो क्या ही बोलूँ, जो लाइफ की लेसन्स ले चुके हैं अच्छे से, वो ऐसे लोगों से हमेशा देख लेना, आप दूर ही रहना पसंद करेंगे। ये एक होते हैं बुद्धिजीवी, है ना, और ये होते हैं बुद्धूजीवी, ठीक है। तो इनको परजीवी पैरासाइट्स हैं ये, इनको बस एक मौका चाहिए कि ये कहाँ से अपनी खुराक ले सकते हैं। आप देखोगे ये इतनी जल्दी जंप करेंगे, ये 2 मिनट के अंदर अंदर ये आपको पहचानना भूल जाएंगे। तो इस टाइप के लोगों को आपने क्यों मौका दिया अपनी लाइफ में, ये तो आपकी गलती है ना, आपने क्यों नहीं पहचाना उनको समय रहते। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो नहीं सकता कि आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला नहीं, समझाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन उस वक्त आप कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं प्यार अंधा होता है ना, तो नहीं देखा आपने, नहीं सुना, ठीक है। अंधा गूंगा बहरा सब होता है प्यार, जब हम खुद की वर्थ ना समझकर दूसरे को बहुत ज़्यादा वर्थ दे रहे होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जिस पर्सन ने आपके साथ ये किया उसके आगे क्या एनर्जी है इस टाइम पर, राइट नाउ क्या एनर्जी है, और उसको आगे क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे उनकी एनर्जी कैसे होने वाली है, रहने वाली है, ठीक है। देखो जो आपने दिया है वो तो वापस आएगा किसी, देखो क्या होता है ना, जब लड़ाई बराबर की है ना, आप लड़ रहे हैं, सामने वाला लड़ रहा है, तो बात बराबर पे बाजी जाती है। अगर आपने किसी इनोसेंट आत्मा को सता दिया ना, आपने कोई इनोसेंट है, कोई भोला है, और आपने उसके भोलेपन को आपने उसका पागलपन समझा या उसका पागलपन प्रूव करने की कोशिश की, तो फिर आपको यूनिवर्स भी नहीं छोड़ता, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स भी जानते हैं कि आपने मक्कारी की है, और अगर आपने मक्कारी दी है तो आपने यूनिवर्स में वाइब्रेशन छोड़ी कि आपको मक्कारी बहुत पसंद है। जब आप खुश हुए
किसी को धोखा देकर, किसी के साथ मक्कारी करके, तो आपने यूनिवर्स को क्या समझाया कि मुझे मक्कारी बहुत पसंद है। अब मक्कारी ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यही आपके इस पर्सन के साथ हो रहा है। इनको ना इनसे बड़े उस्ताद मिल गए हैं। अभी ये राइट नाउ आप देख रहे होंगे, ये किसी किसी के पीछे बहुत पागल हो रहे होंगे, ठीक है। आप देखोगे बड़ा इन्फ्लुएंस में होंगे किसी के, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। कई बार होता है कोई एक्सटेंडेड फैमिली में दूर का रिश्तेदार है, ये पगला गए होंगे, पगला रहे होंगे ये अभी के टाइम पर। इनको कोई तो ऐसा मिला है जहाँ पर इनका फुल अटेंशन है, ठीक है। कोई भी ये हो सकती है ना पार्टी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो कोई भी मिला है, इनको पता नहीं क्या ये फैंटेसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये इनका उस्ताद मिला इनको। इस चीज़ का आइडिया इनको भी नहीं है। समय आने पे पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने भी ऐसी चीज़ें की थी किसी के साथ। तो यूनिवर्स इनको भी यही देने वाले हैं। इनको टाइम आने पे पता चलेगा कि इनका पाला किसके साथ पड़ा है। ये जो भी पर्सन है ना, ये इनसे 2 कदम आगे है, झूठ में, मक्कारी में, धोखे में। ये देखिए, इनसे प्रैक्टिकल एनर्जी है, इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है, इनसे ज़्यादा छुपन छुपाई खेलने वाले हैं ये, ठीक है। तो आपके लिए क्या बोल सकती हूँ मैं, तो आपके लिए अगर मैं कुछ बोल सकती हूँ तो वो ये बोल सकती हूँ कि आप जो है ना, इस पर्सन से या इस एनर्जी से अपना ध्यान हटा दो, क्योंकि यहाँ लग नहीं रहा है मुझे कि आपका ध्यान अभी तक हटा है, ठीक है। आपके लिए, क्योंकि मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको करेजियसली, अब जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, सामने वाली एनर्जी को देखकर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आपने ना कन्फ्रंट करना है। ऐसे नहीं कि मैं प्यार करता हूँ या मैं इसका, ये मेरा अपना है या मैं इसका अपना हूँ, तो उस चक्कर में। अब आगे से याद रखिए, आपको लेसन ये मिला है कि आपको इंट्यूशन तभी भी मिलती थी जब ये पर्सन करता था, लेकिन आप अपना होने के नाम पर, प्यार होने के नाम पर उस सब चीज़ को सहन करते रहे। लेकिन अभी आपको ये बोला जा रहा है, आपने करेजियसली कन्फ्रंट करना सीखना है। गलत को गलत बोलना हर एक को आना चाहिए, अदरवाइज आप कहाँ से डिवाइन सोल हो पाए, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपने अपने अंदर की लाइट को पहचानना है, ठीक है। आपको अपने अंदर की लाइट को पहचानिए, और फिर उसके बाद ना, एक बार आप जब पहचान गए, आपको फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं रहती इस दुनिया में, ठीक है। आपके लिए यही अल्टीमेट गाइडेंस है। आगे बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपके वेट कर रही है। ये एनर्जी जो कोई भी है आपकी लाइफ में, अब ये आपकी एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। आप इसको एनर्जी देना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी आप यहाँ से अपना ध्यान हटाइए, अपना सारा फोकस अपने ऊपर लेकर आइए, और मुझे दीजिए विदा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली रीडिंग में आपको फिर से मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि क्या कुछ रेजोनेट हुआ आपको। थैंक यू सो मच। बाय बाय।